नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रकाश न्यूज में। आज हम अपने दर्शकों को राजस्थान प्रदेश में झीलों वाला शहर के रूप में स्थापित उदयपुर के पास हल्दी घाटी अरावली पर्वत श्रृंखला में खमनौर और बलीचा गांव के बीच स्थित एक ऐतिहासिक जगह पर ले चल रहे हैं, जो आपस में राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है। ऐसा माना जाता है कि इसे हल्दी घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी हल्दी जैसी पीली होती है। इसके प्रसिद्ध होने का मुख्य और सबसे प्रसिद्ध कारण है हल्दी घाटी का युद्ध, जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। बता दें कि यह युद्ध 18 जून 1576 में लड़ा गया था। हालांकि कई इतिहास की किताबों में इस युद्ध की तारीख 21 जून 1576 भी बताई गई है। इतिहास के अनुसार ये युद्ध भी महाभारत युद्ध की तरह विनाशकारी साबित हुआ था। ऐसे ही ऐतिहासिक स्थल का दर्शन करने के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार क्षत्रिय महासभा मेवाड़ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह अपने साथियों के साथ पहुंचे। उन्होंने वहां लिखित लाइन "जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, इस मिट्टी को तिलक करो, यह मिट्टी है बलिदान की" को भी उद्धृत किया। उन्होंने कहा कि वास्तव में इस मिट्टी में से एक अलग तरह का तेज निकलता हुआ सदैव प्रतीत होता है। डॉक्टर सिंह के साथ गए हुए सभी साथियों को हल्दी घाटी मेवाड़ राजस्थान की पावन मिट्टी से वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह ने तिलक भी लगवाया। हल्दी घाटी के दर्शन को गए हुए अतिथियों में पटना बिहार से राणा सिंह, चंदन सिंह, हिमाचल प्रदेश से रतन ठाकुर, दिल्ली से डी.पी. सिंह, विक्रम सिंह, डॉक्टर यशपाल सिंह, हरियाणा तेलंगाना से नागा वर्मा, राजू मानतेना, मधु नूरी, लतअंदर वर्मा, एचएन सिंह, अनिल कुमार आदि प्रमुख रूप से लोग शामिल हुए। उसके बाद आपको महाराणा प्रताप म्यूजियम लेकर चलेंगे, जहां की व्यवस्था डॉक्टर श्रीमाली के सुपरविजन में अच्छी खासी चल रही है। उनसे हम बात भी करेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, धर्म तेरा नाम रहेगा। राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद, महाराणा प्रताप जिंदाबाद, रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिंदाबाद, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिंदाबाद। ये तरसते हैं। आज हम लोग इस मिट्टी के नमन करके और अपने साथ ले जा रहे हैं। आज मैं यहाँ हूँ हल्दी घाटी, उदयपुर राजस्थान की धरती, महाराणा प्रताप के शौर्य की स्थली हल्दी घाटी। और यहाँ हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रीमाली जी, जिन्होंने इस महाराणा प्रताप के इतिहास को संजोकर जो संग्रहालय बनाया है, और देश का प्रथम जीवंत ऐतिहासिक संग्रहालय है, और उसको प्राइवेट रूप से किसी अनुदान, किसी सहायता, किसी सरकारी उसके नहीं, अपने बल पर अपनी ज़मीन, अपना धन, अपनी आर्थिक सहायता और अपना सारा पति पत्नी दोनों ने मिलकर इस भव्य स्मारक का निर्माण किया है, और जिसमें स्पेशल फीचर्स हैं। 3D फिल्म के माध्यम से महाराणा प्रताप के जीवन व हल्दी घाटी युद्ध पर लाइट शो दिखाया जाता है, उनके बारे में जीवंतता दिखाई जाती है, युद्ध क्षेत्र के संबंध में बताया जाता है, आर्ट गैलरी के द्वारा ऐतिहासिक साहित्य संग्रहालय दिखाया जाता है, शस्त्रागार है, आर्म्स गैलरी है, जिसमें महाराणा प्रताप जी, उनके परिवार और पूरा जीवन के बारे में दिखाया जाता है, मेवाड़ी आर्ट कला संस्कृति संग्रहालय है, और गाइड उपलब्ध कराते हैं। और यहाँ वो मूर्तियाँ स्थापित हैं जो भारतीय संसद में स्थापित महाराणा प्रताप, उनके प्रमुख सेनापतियों की मूर्तियों की प्रकृति है, जिसको तत्कालीन माननीय गृह मंत्री भारत सरकार राजनाथ सिंह जी ने
जिसका यहाँ लोकार्पण किया था और पूर्व राज्यपाल अंशुमन सिंह जी ने भी यहाँ आकर अपने उद्घाटन किया था और ये बहुत भव्य है। आज हम बात करेंगे किस तरह से इन्होंने ये सारा कार्य किया शिमाली जी से। शिमाली जी आपके सामने हैं, बताएंगे हमारे दर्शकों को। मेरी जन्मस्थली यही है, यहीं पैदा हुआ बचपन में। फिर हायर एजुकेशन के लिए उदयपुर गया पढ़ने के लिए, तो वहाँ एक मैं फ्रीडम फाइटर के पास रह के पढ़ा। बलवंत सिंह मेहता नाम सुना होगा, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और संविधान निर्माता सभा के मेंबर थे और वो महाराणा प्रताप के फैन थे। उनको हल्दी घाटी में उसमें कुछ नहीं था, तो उनको बड़ी पीड़ा होती थी कि महाराणा प्रताप का इतना बड़ा नाम है, उन्होंने इतना बड़ा स्ट्रगल किया है स्वतंत्रता स्वाभिमान का, और उनका नाम आज कुछ नहीं है, कोई डेवलपमेंट उनके नाम पर कोई स्मारक नहीं है। तो उन्होंने प्रेरित करके मेरे को टीचर बना के यहाँ भेज दिया। तो फिर मैंने यहाँ आने के बाद में इसको मिशन के रूप में लिया और एक म्यूज़ियम, एक ट्रेडिशनल म्यूज़ियम होता है वैसे बनाना चालू किया। परंतु जब मैं अक्षरधाम देखा गुजरात का और दिल्ली का, तो लगा कि ऐसा म्यूज़ियम होना चाहिए जिससे अशिक्षित आदमी भी इतिहास को समझ सके। तो हमने इसको ऑडियो विजुअली म्यूज़ियम बनाया, जिसमें 3D फिल्म भी है, लाइट एंड साउंड शो भी है। इस तरह का हमने प्रयास किया कि महाराणा प्रताप ने अपने देश की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए जो संघर्ष किया, शौर्य, त्याग, तपस्या की है, उसको जन जन तक पहुंचाया और लोगों में देशभक्ति की भावना जगे। अपनी मातृभूमि और हमारे देश से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, ये हमारा एक उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने किया। ऐसी ही तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।